नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर। केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित की। भारत में विनिर्माण उत्पादन दिसंबर में 13 महीने के सर्वाधिक स्तर पर रहा। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय जो इस वर्ष अपनी शताब्दी भी मना रहा है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस वर्ष के विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। 5 दिवसीय सम्मेलन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं के लिए शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करने के लिए विचारों पर मंथन करेगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर राजस्थान जा रही हैं। वे सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति मुर्मू जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन करेंगी। वे वर्चुअली ऊर्जा मंत्रालय की विभिन्न सौर परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगी। श्रीमती मुर्मू राजभवन में राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सदस्यों से चर्चा करेंगी। वे आज शाम आबू रोड में ब्रह्म कुमारी की ओर से आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय विषय पर शुरू होने वाले एक अभियान में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति कल पाली जिले की रोहट में भारत स्काउट्स गाइड की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन भी करेंगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्र सरकार ने लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। समिति में 17 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए वहां की संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर चर्चा करेगी। ये लोगों के लिए रोजगार और भूमि के संरक्षण, समावेशी विकास, रोजगार सृजन और लद्दाख की लेह करगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के सशक्तिकरण से संबंधित उपायों पर भी चर्चा करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर सुविधा प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोविड RT-PCR जांच सुविधा की समीक्षा की। उन्होंने हाल ही में कुछ देशों में कोविड संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 1 जनवरी से RT-PCR जांच अनिवार्य किए जाने और एयर सुविधा पोर्टल की समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया ने हवाई अड्डा स्वास्थ्य कार्यालय का भी दौरा कर अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि 6 देशों चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों को अब अनिवार्य रूप से यात्रा आरंभ करने के 72 घंटे पहले RT-PCR जांच रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की भी भारत में हवाई अड्डों पर रैंडम जांच की जा रही है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ये जांच इसलिए की जा रही है ताकि जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा कोविड के किसी संभावित नए वेरिएंट की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोविड से उत्पन्न स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने और इसके प्रबंधन के सभी आवश्यक उपाय कर रही है। समाचार कक्ष से मैं देवेंद्र त्रिपाठी। सरकार ने उन समाचार रिपोर्टों को भ्रामक और फर्जी करार दिया है जिनमें ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट मस्तिष्क के लिए घातक हो सकता है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि समाचार रिपोर्ट में जिस अध्ययन का जिक्र किया गया है उससे इंसानों की प्रासंगिकता साबित नहीं हुई है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत में विनिर्माण उत्पादन दिसंबर में 13 महीने के सर्वाधिक स्तर पर रहा। देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां वर्ष 2022 में अच्छी रहीं और नवंबर 2021 के बाद इस वर्ष दिसंबर में विनिर्माण उत्पादन सबसे ऊंचे स्तर पर रहा। नवंबर में S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण सूचकांक में संकेत दिए गए थे कि अक्टूबर 2020 के बाद विनिर्माण की परिस्थितियों में उल्लेखनीय सुधार होगा। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विनिर्माण संबंधी सूचकांक में सर्वाधिक औसत रिकॉर्ड किया गया। सूचकांक के दौरान आंकड़ों में आर्थिक गतिविधियों के मजबूत होने के संकेतों के साथ साथ GST संग्रह में भी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। दिसंबर में GST संग्रह 15 खरब रुपए रहा। 8 प्रमुख क्षेत्रों के उद्योगों में नवंबर में 5.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कल 8 बुनियादी ढांचा मंत्रालयों की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ PM गति शक्ति योजना की प्रगति की समीक्षा की। गति शक्ति प्रचालन लागत कम करने तथा समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन की महत्वाकांक्षी योजना है। श्री गोयल ने योजना कार्यान्वयन में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य की प्रगति की सराहना करते हुए इस पर बल दिया कि योजना निर्धारण और सही निर्णय लेने में PM गति शक्ति की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों में प्राचीन भारत के बारे में बेहतर जानकारी के लिए भारत के आधुनिक इतिहास के अनुसंधान का दायरा बढ़ाए जाने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक में श्री मोदी ने ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान और भावी पीढ़ी की जानकारी के लिए देश में ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो अनुसंधान पर आधारित तथ्यों का संग्रह करें, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी लाभान्वित हो। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान में देश की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। दिसंबर 2022 में UPI के माध्यम से 782 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ, जो रिकॉर्ड है। पिछले महीने देश में 12.8 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ था। प्रमुख लिंगायत धर्मगुरू और प्रसिद्ध संत श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का कल कर्नाटक में विजयपुर आश्रम में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परम पूज्य श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी को समाज सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए याद किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी जी ने लोगों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया और उन्हें उनकी विद्वता के लिए भी जाना जाता है। देश में हाथ से बुनी 75 किस्म की साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण आज से नई दिल्ली के हथकरघा हाट जनपथ में आयोजित किया जाएगा। उत्सव के दूसरे चरण में देश के विभिन्न हिस्सों से 90 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उत्सव में टाई एंड डाई, चिकन कढ़ाई वाली साड़ियां, हैंड ब्लॉक साड़ियों, कलमकारी प्रिंटेड साड़ियों, अजरक, कांथा और फुलकारी जैसी प्रसिद्ध दस्तकारी की किस्में मुख्य आकर्षण होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के नेताओं के संपर्क में हैं और उन्हें संघर्ष का कूटनीति समाधान निकालने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने वियना में ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ वार्ता के बाद ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से ऑस्ट्रिया पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन टकराव से ईंधन, भोजन और उर्वरकों की आपूर्ति के बारे में चिंता बढ़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि आज दिल्ली में तापमान गिरने और शीतलहर की आशंका है। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश सहित देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा।
दिल्ली एयरपोर्ट में तो शैलो फॉग है, बट बाकी जो एयरपोर्ट अमृतसर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, वहाँ जीरो विजिबिलिटी है। पूरा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल है, ये एरिया में काफी कोहरा का चादर है, जिसके वजह से दिन का तापमान सीवियर कोल्ड रहेगा। जो नाइट का टेम्परेचर है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में प्रिवेल कर रहा है, और इसीलिए एडवाइजरी हमारा टाइम टू टाइम जा रहा है। जो ड्राइविंग कर रहे हैं पंजाब से लेकर के बिहार और बंगाल तक अपना सेफ्टी एस्पेक्ट अपनाए। ये फॉग 11 o'clock तक रहेगा। दिल्ली में जो तापमान है 3 का कोल्ड डे रहेगा, लेकिन रात का तापमान 7 डिग्री है। उत्तर भारत में घने कोहरे के साथ शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है, इसलिए अधिकतर राज्यों ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। राजस्थान में इस सप्ताह कड़ाके की शीतलहर जारी रहने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया में आज रात का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर, अलवर, चूरू, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। कोहरे के कारण कई जिलों में सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्र ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए स्वयं नियामक तंत्र, खिलाड़ियों के अनिवार्य सत्यापन और भारत में स्थायी पते का प्रस्ताव रखा है। ऑनलाइन गेमिंग नियमों का मसौदा जारी किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के दायरे में आएंगी। इनमें उपयोगकर्ताओं को भारतीय कानून के अनुरूप न होने वाले ऑनलाइन गेमों की मेजबानी, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित और साझा न करने के लिए उचित प्रयास शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का काम इंटरनेट के सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के लिए नियम निर्धारित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन अगर वे सट्टेबाजी में लिप्त हैं तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। रेलवे ने यात्री किराए से होने वाली कुल आय में 71% की वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान 48,913 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो 2021 की इसी अवधि में 28,569 करोड़ रुपए था। पहली अप्रैल से 31 दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान आरक्षित यात्री किराए से 38,483 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो 2021 में इसी अवधि के दौरान प्राप्त 26,400 करोड़ की तुलना में 46% अधिक हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम का नेतृत्व हार्दिक पांड्या करेंगे। नियमित कप्तान रोहित शर्मा चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं, जबकि विराट कोहली और KL राहुल को आराम दिया गया है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। उच्चतम न्यायालय द्वारा नोटबंदी के फैसले को सही ठहराए जाने की खबर सभी अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, नोटबंदी पर सुप्रीम मोहर, कहा सरकार ने जल्दबाजी में नहीं किया फैसला। जनसत्ता की सुर्खी है, शीर्ष न्यायालय ने कहा प्रक्रिया में त्रुटि नहीं। रिजर्व बैंक और केंद्र ने विमर्श कर की नोटबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इतिहास में शोध के दायरे को बढ़ाए जाने पर जोर दिए जाने को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से देते हुए उनके इस कथन को भी दिया है, पर्यटकों के लिए भारत आकर्षण का केंद्र बनेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव हमारी विदेश नीति का हिस्सा। अमर उजाला की खबर है। पत्र ने विदेश मंत्री के हवाले से लिखा है कि सुरक्षा परिषद में काफी समय से लंबित सुधारों के लिए हुए प्रयासों में भारत सबसे आगे है। कंगाल पाकिस्तान में प्लास्टिक बैगों में हो रही है रसोई गैस आपूर्ति को राजस्थान पत्रिका ने बेकाबू महंगाई बताते हुए लिखा है कि पिछले साल से 2 गुने से ज्यादा बढ़े 2022 में दाम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर। केंद्र सरकार ने लद्दाख के विशिष्ट संस्कृति, भाषा और रोजगार के संरक्षण के लिए उच्चाधिकार समिति गठित की। भारत में विनिर्माण उत्पादन दिसंबर में 13 महीने के सर्वाधिक स्तर पर रहा। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।